इंसान को समझना हमेशा से इंसान की सबसे बड़ी जिज्ञासा रही है, क्योंकि हर रिश्ता, हर सफलता और हर असफलता सीधे तौर पर लोगों को समझने की क्षमता से जुड़ी होती है। हाउ टू एनालाइज पीपल इसी जिज्ञासा से जन्म लेती है और ये स्पष्ट करती है कि इंसान को समझना कोई जादू नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस और साइकोलॉजी की समझ का परिणाम है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि लोग जैसा कहते हैं वैसा हमेशा सोचते नहीं, और जैसा दिखाते हैं वैसा हमेशा महसूस भी नहीं करते। असली इंसान शब्दों के पीछे छिपा होता है, और उसे पढ़ने के लिए हमें आंखों से ज्यादा दिमाग और दिल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इंसान हर पल कुछ न कुछ कम्युनिकेट कर रहा होता है, चाहे वो बोले या ना बोले, क्योंकि शरीर कभी चुप नहीं रहता। किताब की शुरुआत इसी बुनियादी सिद्धांत से होती है कि कम्युनिकेशन केवल बोलने तक सीमित नहीं है। वास्तव में कम्युनिकेशन के 3 स्तर होते हैं: वर्बल, नॉन वर्बल और इमोशनल। वर्बल यानी शब्द, जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन यही सबसे ज्यादा झूठ भी बोलते हैं। नॉन वर्बल यानी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, जो शब्दों से कहीं ज्यादा सच्चाई दिखाते हैं। और इमोशनल लेवल, जो सबसे गहरा होता है, क्योंकि भावनाएं इंसान की असली स्थिति को उजागर कर देती हैं। जब ये तीनों स्तर एक दूसरे से मेल खाते हैं, तब इंसान सच्चा होता है, और जब इनमें टकराव होता है, तब समझ लेना चाहिए कि कुछ छुपाया जा रहा है। किताब ये समझाती है कि ज्यादातर लोग दूसरों को समझने में इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वे सुनते तो हैं, लेकिन देखते नहीं। वे शब्दों पर फोकस करते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कह सकता है कि वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर उसके कंधे झुके हुए हैं, हाथ जेब में है, आंखों का संपर्क टूट रहा है और आवाज में अस्थिरता है, तो असल में वो आत्मविश्वास नहीं, बल्कि इनसिक्योरिटी दिखा रहा होता है। ये किताब सिखाती है कि ऐसे विरोधाभासों को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि यहीं से इंसान की असली मानसिक स्थिति सामने आती है। बॉडी लैंग्वेज इस किताब का सबसे मजबूत आधार है। किताब बताती है कि शरीर इंसान के अवचेतन मन का प्रतिबिंब होता है। जब इंसान सहज होता है, तो उसका शरीर खुला होता है। हथेलियां दिखती हैं, कंधे खुले होते हैं, बैठने या खड़े होने की मुद्रा रिलैक्स्ड होती है। लेकिन जैसे ही डर, झूठ या असहजता आती है, शरीर खुद ब खुद बंद होने लगता है। हाथ बांधना, पैरों को क्रॉस करना, शरीर को पीछे खींचना, चेहरे को छूना, ये सब संकेत हैं कि इंसान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। लेकिन किताब ये भी साफ करती है कि बॉडी लैंग्वेज को आइसोलेटेड तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। एक ही जेस्चर कई कारणों से हो सकता है, इसलिए हमेशा कॉन्टेक्स्ट और रेपिटेशन को देखना जरूरी है। चेहरे के भावों पर किताब बहुत गहराई से बात करती है, क्योंकि चेहरा इंसान की भावनाओं का सबसे तेज और ईमानदार दर्पण होता है। इंसान चाहे जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करे, माइक्रो एक्सप्रेशंस अक्सर बाहर आ ही जाते हैं। ये भाव 1 सेकंड से भी कम समय के लिए आते हैं, लेकिन वे असली भावना को उजागर कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो, लेकिन पल भर के लिए उसकी आंखों में डर या गुस्सा झलक जाए, तो समझ लेना चाहिए कि मुस्कान सिर्फ एक नकाब है। किताब बताती है कि खुशी, गुस्सा, डर, उदासी, आश्चर्य और घृणा, ये 6 मूल भावनाएं होती हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में लगभग एक जैसा ही व्यक्त किया जाता है। जो व्यक्ति इन्हें पहचानना सीख लेता है, वो भाषा और संस्कृति की सीमाओं के बावजूद लोगों को समझ सकता है। आवाज और बोलने का तरीका भी इंसान की मानसिक स्थिति को उजागर करता है। किताब बताती है कि इंसान जब झूठ बोलता है, तो उसका दिमाग 2 काम एक साथ कर रहा होता है: एक झूठ गढ़ना और दूसरा उसे सच जैसा दिखाना। इस मानसिक दबाव के कारण आवाज में बदलाव आ जाता है। कभी आवाज अचानक तेज हो जाती है, कभी बहुत धीमी, कभी शब्दों के बीच अनावश्यक रुकावट आ जाती है। इसके विपरीत जब इंसान सच बोलता है, तो वो ज्यादा सहज होता है, उसकी आवाज स्थिर होती है और बोलने का फ्लो नेचुरल होता है। लेकिन किताब ये भी चेतावनी देती है कि कुछ लोग अभ्यास से झूठ बोलना सीख लेते हैं, इसलिए सिर्फ आवाज पर नहीं, पूरे बिहेवियरल पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस इस किताब की आत्मा है। किताब बार बार कहती है कि जो इंसान खुद की भावनाओं को नहीं समझता, वो दूसरों की भावनाओं को भी नहीं समझ सकता। गुस्सा, डर, ईर्ष्या, अपराध बोध, अहंकार, ये सब इंसान के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अक्सर जो लोग गुस्से में दिखाई देते हैं, वे भीतर से डरे हुए होते हैं। जो लोग दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर अंदर से असुरक्षित होते हैं। किताब सिखाती है कि व्यवहार को सतह पर मत देखो, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना को पहचानो। जैसे ही आप भावना पहचान लेते हैं, सामने वाले का व्यवहार अपने आप समझ में आने लगता है।
किताब मैनिपुलेशन और डार्क साइकोलॉजी के विषय को भी छूती है, लेकिन बहुत संतुलित और चेतावनी भरे अंदाज में। ये साफ कहती है कि ये ज्ञान दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मैनिपुलेशन से बचाने के लिए है। मैनिपुलेटिव लोग अक्सर गिल्ट, फियर, सिंपैथी और अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। वे सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि गलती उसी की है या वो उनके बिना कुछ नहीं कर सकता। किताब बताती है कि ऐसे लोग बार बार बाउंड्रीज तोड़ते हैं, आपकी भावनाओं को कम महत्व देते हैं और आपको कंफ्यूज रखते हैं। जब आप इन संकेतों को पहचानना सीख जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता। पर्सनालिटी टाइप्स को समझना भी इस किताब का अहम हिस्सा है। किताब बताती है कि हर इंसान अलग तरीके से सोचता और रिएक्ट करता है। कुछ लोग डोमिनेंट पर्सनालिटी के होते हैं, वे नियंत्रण पसंद करते हैं और निर्णय लेना चाहते हैं। कुछ लोग इमोशनल होते हैं, वे रिश्तों और भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं। कुछ लॉजिकल होते हैं, वे तथ्यों और कारणों से सोचते हैं। कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, वे कम बोलते हैं लेकिन गहराई से सोचते हैं। समस्या तब होती है जब हम हर पर्सनालिटी से एक ही तरह का व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं। ये किताब सिखाती है कि अगर आप पर्सनालिटी को समझ लें तो कम्युनिकेशन आसान हो जाती है और कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप कम हो जाते हैं। किताब ये भी बताती है कि इंसान की हैबिट्स उसके कैरेक्टर का नक्शा होती हैं। वो कैसे बैठता है, कैसे सुनता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है, ये सब उसकी सोच और मानसिकता को दर्शाते हैं। जो इंसान ध्यान से सुनता है वो आमतौर पर आत्मविश्वासी होता है। जो हर बात में बीच में टोकता है वे अक्सर इनसिक्योरिटी से भरा होता है। जो इंसान आलोचना सह नहीं पाता वे भीतर से कमजोर हो सकता है। हैबिट्स को ऑब्जर्व करके इंसान की मानसिक बनावट को समझा जा सकता है, क्योंकि हैबिट्स कॉन्शियस माइंड से नहीं बल्कि सबकॉन्शियस से निकलती हैं। किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि एनालाइज करने का मतलब जजमेंट नहीं है। लोगों को पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं कि आप हर इंसान पर शक करने लगें, बल्कि ये कि आप जागरूक बने। अवेयरनेस आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। किस पर भरोसा करना है, किससे दूरी रखनी है और किससे कैसे बात करनी है। ये ज्ञान रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें स्वस्थ और संतुलित बनाने के लिए है। जो इंसान लोगों को समझना सीख जाता है वो दुनिया में अकेला नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि हर व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी होती है। जैसे जैसे इंसान लोगों को ऑब्जर्व करना सीखता है, उसे ये एहसास होने लगता है कि ज़्यादातर लोग अपने व्यवहार के पीछे कोई न कोई मास्क लगाए रहते हैं। ये मास्क हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार ये समाज में स्वीकार किए जाने की मजबूरी से पैदा होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम मास्क को ही असली चेहरा मान लेते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि मास्क और असली चेहरे के बीच का अंतर कैसे पहचाना जाए। इंसान जब सहज होता है तब उसका व्यवहार नेचुरल होता है, उसके जेस्चर स्मूथ होते हैं और उसकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं। लेकिन जब वो किसी भूमिका में होता है तब उसके व्यवहार में बनावट आ जाती है। वो सोच समझकर बोलता है, बार बार खुद को करेक्ट करता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज में स्टिफनेस दिखाई देने लगती है। किताब बताती है कि आई कांटेक्ट इंसान की मानसिक स्थिति को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत है, लेकिन इसे भी गलत तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। ज्यादा आई कांटेक्ट कभी-कभी कॉन्फिडेंस का संकेत हो सकता है, लेकिन कभी-कभी ये डोमिनेंस या इंटिमिडेशन का तरीका भी होता है। इसी तरह कम आई कांटेक्ट शर्म, डर, असुरक्षा या संस्कृति से जुड़ी आदत भी हो सकती है। इसीलिए ये किताब सिखाती है कि किसी एक संकेत को देखकर निष्कर्ष निकालना सबसे बड़ी गलती है। असली समझ तब आती है जब आप आई कांटेक्ट को टोन, पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ जोड़कर देखते हैं। किताब ये भी बताती है कि इंसान के जेस्चर्स अक्सर उसकी सोच से तेज होते हैं। हाथों की हरकतें, उंगलियों की बेचैनी, चेहरे को बार बार छूना, ये सब सबकॉन्शियस संकेत होते हैं। जब इंसान नर्वस होता है तो उसका शरीर खुद को सूद करने की कोशिश करता है, जैसे गर्दन रगड़ना, बालों को छूना, उंगलियां चटकाना। ये संकेत बताते हैं कि व्यक्ति अंदर से तनाव में है, चाहे उसके शब्द कितने भी शांत क्यों ना हो। ये किताब सिखाती है कि ऐसे सेल्फ सूदिंग बिहेवियर्स को पहचानकर सामने वाले की इमोशनल स्टेट को समझा जा सकता है। एक गहरा विषय जिस पर किताब चर्चा करती है वो है कंसिस्टेंसी। इंसान का असली स्वभाव उसके कंसिस्टेंट व्यवहार में दिखता है, न कि कभी कभार किए गए एक्शंस में। कोई व्यक्ति कभी कभी अच्छा व्यवहार कर सकता है, लेकिन अगर उसका सामान्य पैटर्न सेल्फिश या कंट्रोलिंग है तो वही उसकी असली पहचान है। इसी तरह कोई व्यक्ति कभी गुस्से में कुछ गलत कह सकता है, लेकिन अगर उसका सामान्य व्यवहार रिस्पेक्टफुल है तो उसे उसी आधार पर समझा जाना चाहिए। ये किताब हमें इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है कि कैसे टेम्पररी इमोशन और परमानेंट नेचर में फ़र्क किया जाए। किताब झूठ पहचानने के विषय में भी व्यावहारिक दृष्टिकोण रखती है।
ये साफ कहती है कि कोई भी सिंगल जेस्चर या एक्सप्रेशन झूठ का पक्का सबूत नहीं होता। झूठ तब समझ में आता है जब इंसान के शब्द, बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस आपस में मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी घटना को बताते समय बहुत ज्यादा डिटेल देने लगे, बार बार कहानी बदले या अनावश्यक सफाई देने लगे, तो ये संकेत हो सकता है कि वो कुछ छुपा रहा है। लेकिन किताब ये भी कहती है कि डर या सोशल एंग्जाइटी वाले लोग भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कॉन्टेक्स्ट समझना बेहद जरूरी है। किताब रिश्तों में पावर डायनामिक्स पर भी गहराई से बात करती है। हर रिश्ते में कोई ना कोई पावर बैलेंस होता है, कभी बराबरी का, कभी असमान। मैनिपुलेटिव लोग अक्सर इस बैलेंस को अपने पक्ष में झुका लेते हैं। वो डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखते हैं, बाउंड्रीज को धीरे धीरे कमजोर करते हैं और सामने वाले को इमोशनली डिपेंडेंट बना देते हैं। ये किताब सिखाती है कि हेल्दी रिलेशनशिप वही है जिसमें बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड हो, कम्युनिकेशन क्लियर हो और दोनों पक्ष इमोशनली सेफ महसूस करें। किताब ये भी बताती है कि इंसान का पास्ट उसके प्रेजेंट बिहेवियर को बहुत हद तक प्रभावित करता है। बचपन के अनुभव, पुराने रिश्ते, फेलियर्स और बिट्रेयल्स, ये सब इंसान की सोच में छिपे होते हैं। कोई व्यक्ति अगर ज़रूरत से ज़्यादा डिफेंसिव है, तो संभव है कि उसे पहले बहुत चोट लगी हो। कोई व्यक्ति अगर बहुत कंट्रोलिंग है, तो संभव है कि उसने अपने जीवन में नियंत्रण खोया हो। ये किताब सिखाती है कि लोगों को सिर्फ उनके वर्तमान व्यवहार से मत जज करो, बल्कि ये समझने की कोशिश करो कि वो ऐसे क्यों बने। किताब लिसनिंग स्किल्स को भी एनालिसिस का अहम हिस्सा मानती है। जो इंसान सच में सुनता है, वो सिर्फ शब्द नहीं सुनता, बल्कि भावना भी सुनता है। वो बीच में इंटरप्ट नहीं करता, वो सवालों से ज़्यादा स्पेस देता है और सामने वाले को खुद को व्यक्त करने देता है। इसके विपरीत जो इंसान सिर्फ जवाब देने के लिए सुनता है, वो अक्सर अपनी ही बातों में उलझा रहता है। ये किताब बताती है कि अटेंटिव लिसनिंग इंसान को समझने की सबसे पावरफुल तकनीक है, क्योंकि लोग जब सुरक्षित महसूस करते हैं, तब अपना असली रूप दिखाते हैं। किताब ये भी सिखाती है कि सोशल सिचुएशंस में ग्रुप बिहेवियर को कैसे समझा जाए। जब लोग समूह में होते हैं, तो उनका व्यवहार अकेले से अलग हो सकता है। कुछ लोग ग्रुप में डोमिनेट करते हैं, कुछ खुद को पीछे कर लेते हैं, कुछ अप्रूवल पाने की कोशिश करते हैं। ये किताब सिखाती है कि ग्रुप डायनामिक्स को देखकर लीडरशिप, इनसिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस को कैसे पहचाना जाए। जो व्यक्ति ग्रुप में भी अपनी ऑथेंटिसिटी बनाए रखता है, वही अंदर से मजबूत होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर किताब जोर देती है, वो है सेल्फ अवेयरनेस। किताब कहती है कि जब आप दूसरों को एनालाइज करते हैं, तो खुद को एनालाइज करना भी उतना ही जरूरी है। आपकी अपनी बायसेस, फियर्स और एक्सपेक्टेशंस आपके ऑब्जर्वेशंस को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप खुद इनसिक्योर हैं, तो आप दूसरों की कॉन्फिडेंस को एरोगेंस समझ सकते हैं। अगर आप खुद डरे हुए हैं, तो आप दूसरों की सावधानी को वीकनेस समझ सकते हैं। इसीलिए ये किताब सिखाती है कि पहले खुद को समझो, तभी दूसरों को सही तरीके से समझ पाओगे। किताब इस बिंदु पर भी प्रकाश डालती है कि इंसान का व्यवहार अक्सर उसकी अनमेट नीड्स से पैदा होता है। किसी को अटेंशन चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट, किसी को सिक्योरिटी, किसी को कंट्रोल। जब ये ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो व्यवहार बदल जाता है। कोई व्यक्ति ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाता है, कोई विड्रॉ करने लगता है, कोई अग्रेसिव हो जाता है। ये किताब सिखाती है कि अगर आप नीड पहचान लें, तो बिहेवियर अपने आप समझ में आ जाता है। धीरे धीरे ये किताब हमें एक गहरी समझ की ओर ले जाती है कि इंसानों को पढ़ना कोई चालाकी नहीं, बल्कि संवेदनशीलता है। जो व्यक्ति दूसरों को समझना सीख जाता है, वो ज़्यादा दयालु बन जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ये ज्ञान आपको इमोशनली मैच्योर बनाता है, न कि सस्पिशियस। ये आपको मजबूत बनाता है, न कि कठोर। और जब इंसान लोगों को पढ़ने की इस प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, तो उसे ये भी समझ आने लगता है कि बहुत सी गलतफहमियां, अधूरी जानकारी और जल्दबाजी में बनाए गए निष्कर्षों की वजह से पैदा होती हैं। ये किताब बार बार चेतावनी देती है कि किसी व्यक्ति के एक पल के व्यवहार से उसके पूरे चरित्र का फैसला करना खतरनाक हो सकता है। इंसान थका हुआ हो सकता है, तनाव में हो सकता है, या किसी निजी संघर्ष से गुजर रहा हो सकता है, जिसका सामने वाले को कोई अंदाजा नहीं होता। इसलिए हाउ टू एनालाइज पीपल का मूल सिद्धांत है, ऑब्जर्व करो लेकिन लेबल मत लगाओ, समझो लेकिन जज मत करो। यही संतुलन इंसान को बुद्धिमान बनाता है। किताब आप बताती है कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड उसके कॉन्शियस माइंड से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हम जो बोलते हैं वो कॉन्शियस चॉइस हो सकता है, लेकिन जो हम बिना सोचे करते हैं वही सबकॉन्शियस की सच्चाई होती है। अचानक चेहरा सिकोड़ना, किसी सवाल पर हल्का सा पीछे हटना, किसी नाम का जिक्र आते ही आवाज़ बदल जाना, ये सब सबकॉन्शियस रिएक्शंस होते हैं।
ये किताब सिखाती है कि इन अनजाने संकेतों को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि यही संकेत बताते हैं कि इंसान के भीतर वास्तव में क्या चल रहा है। किताब ये भी समझाती है कि इंसान की मॉरल वैल्यूज उसके छोटे छोटे फैसलों में दिखाई देती हैं। वो सच को कितना मोड़ता है, जिम्मेदारी से कितना भागता है, दूसरों की सीमाओं का कितना सम्मान करता है, ये सब बातें उसकी असली सोच को दर्शाती हैं। कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन अगर उसके एक्शंस और वर्ड्स में फ़र्क है, तो वही फ़र्क उसकी सच्चाई को उजागर करता है। ये किताब सिखाती है कि लोगों को उनके प्रॉमिसेस से नहीं, बल्कि उनके फॉलो थ्रू से समझो। रिश्तों के संदर्भ में किताब एक गहरी बात कहती है कि इंसान वही व्यवहार दूसरों के साथ करता है जो वो खुद के साथ करता है। जो व्यक्ति खुद से कठोर होता है, वो दूसरों से भी कठोर हो सकता है। जो व्यक्ति खुद को माफ करना जानता है, वो दूसरों को भी माफ करना जानता है। इसलिए लोगों को एनालाइज करते समय ये देखना जरूरी है कि वे खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। क्या वे खुद को ब्लेम करते हैं, खुद को कम आंकते हैं, या खुद को संतुलित नजर से देखते हैं। ये आत्म व्यवहार उनके बाहरी व्यवहार की कुंजी होता है। किताब पावर और कंट्रोल की सटल फॉर्म्स पर भी रोशनी डालती है। हर कंट्रोल जोर जबरदस्ती से नहीं होता। कई बार कंट्रोल बहुत शांत, बहुत मीठे शब्दों में छिपा होता है। कोई व्यक्ति आपकी हर बात में सलाह देने लगे, आपके फैसलों पर शक करने लगे, या आपको ये महसूस कराने लगे कि आप उसके बिना सही निर्णय नहीं ले सकते, तो ये सटल मैनिपुलेशन हो सकती है। ये किताब सिखाती है कि ऐसे व्यवहारों को समय रहते पहचानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में ये हार्मलेस लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमज़ोर कर देते हैं। किताब ये भी बताती है कि इंसान की जेलसी और इनसिक्योरिटी अक्सर उसके व्यवहार को डिस्टॉर्ट कर देती है। कोई व्यक्ति आपकी सफलता को कम करके दिखा सकता है, आपकी खुशी में कमी निकाल सकता है, या आपकी योजनाओं पर नकारात्मक टिप्पणी कर सकता है। बाहर से ये ईमानदार सलाह लग सकती है, लेकिन भीतर से ये अपनी असुरक्षा का प्रतिबिंब हो सकती है। ये किताब सिखाती है कि दूसरों की नेगेटिविटी को व्यक्तिगत मत लो, बल्कि उसे उनके अंदर के संघर्ष के रूप में देखो। एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर किताब गहराई से जाती है वो है ट्रस्ट बिल्डिंग और ट्रस्ट ब्रेकिंग के संकेत। जो व्यक्ति भरोसेमंद होता है वो कंसिस्टेंट होता है। उसकी बातें, उसका व्यवहार और उसके निर्णय एक दूसरे से मेल खाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता, उसका व्यवहार बदलता रहता है। कभी बहुत ज्यादा करीब, कभी अचानक दूर, कभी बहुत मददगार, कभी पूरी तरह गायब। ये किताब सिखाती है कि ट्रस्ट शब्दों से नहीं, पैटर्न से बनता है। किताब कम्युनिकेशन के सटल गैप्स पर भी ध्यान दिलाती है। कई बार जो नहीं कहा जाता वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। कोई व्यक्ति किसी विषय को बार बार अवॉइड कर रहा है, किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहा, या बातचीत की दिशा बदल रहा है, तो ये संकेत हो सकता है कि वो उस विषय पर असहज है। ये किताब सिखाती है कि साइलेंस और अवॉइडेंस को भी कम्युनिकेशन का हिस्सा माना जाए। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, वो ये स्पष्ट करती है कि लोगों को एनालाइज करने का अल्टीमेट उद्देश्य नियंत्रण नहीं, बल्कि क्लैरिटी है। क्लैरिटी कि किससे कितनी नज़दीकी रखनी है, किस पर कितना भरोसा करना है, और किससे किस हद तक दूरी बनाए रखनी है। ये ज्ञान इंसान को इमोशनली मजबूत बनाता है, क्योंकि वो बार बार टूटने से बच जाता है। जो व्यक्ति लोगों को समझना सीख लेता है, वो हर किसी से उम्मीदें नहीं बांधता, और यही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। किताब ये भी सिखाती है कि बाउंड्रीज कैसे पहचानी जाएं और कैसे बनाई जाएं। जो लोग बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करते, वो अक्सर आपकी भावनात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। कोई बार बार आपकी अवेलेबिलिटी को अज्यूम करे, आपकी ना को चैलेंज करे, या आपकी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करे, तो ये साफ संकेत है कि बाउंड्री की ज़रूरत है। ये किताब सिखाती है कि बाउंड्री बनाना सेल्फिश नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। धीरे धीरे पाठक ये समझने लगता है कि लोगों को पढ़ने की ये कला उसे ज्यादा सतर्क नहीं, बल्कि ज्यादा शांत बनाती है। अब वो हर व्यवहार से आहत नहीं होता, हर शब्द से विचलित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ज्यादातर बातें व्यक्तिगत नहीं होती। ये समझ इंसान को इमोशनल मैच्योरिटी देती है। वो रिएक्ट कम करता है और रिस्पॉन्ड ज्यादा करता है। किताब इस विचार के साथ आगे बढ़ती है कि हर इंसान के भीतर दो कहानियां चल रही होती हैं। एक वो जो वो दुनिया को दिखाता है, और दूसरी वो जो वो खुद से छुपाता है। जो व्यक्ति दूसरों को समझना सीख जाता है, वो इन दोनों कहानियों के बीच का अंतर महसूस कर सकता है, और यही अंतर उसे बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है।
चाहे वो दोस्ती हो, रिश्ता हो या प्रोफेशनल जीवन। ये हिस्सा पाठक को इस बिंदु तक ले आता है कि इंसानों को एनालाइज करना कोई कोल्ड स्किल नहीं, बल्कि एक ह्यूमेन स्किल है। इसका उद्देश्य खुद को सुपीरियर समझना नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित और संतुलित रखना है। ये ज्ञान आपको कठोर नहीं बनाता, बल्कि आपको ये सिखाता है कि कहाँ नर्म होना है और कहाँ मजबूत। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, इंसान ये महसूस करने लगता है कि लोगों को पढ़ने की कला उसे दूसरों से दूर नहीं करती, बल्कि सही दूरी सिखाती है। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि हर इंसान से शक करो, बल्कि ये सिखाती है कि हर इंसान से आंख बंद करके उम्मीद मत रखो। उम्मीद और समझ के बीच का फर्क जान लेना ही असल बुद्धिमानी है। जब इंसान ये फर्क समझ लेता है, तो वो बार बार निराश नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि हर कोई उतना देने में सक्षम नहीं होता जितना हम चाहते हैं। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि इंसान का व्यवहार अक्सर उसकी कैपेसिटी का परिणाम होता है, ना कि उसकी इंटेंशन का। कोई व्यक्ति आपको वो सम्मान नहीं दे पा रहा जो आप डिजर्व करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है। संभव है कि उसके भीतर खुद उतना सम्मान देना ही नहीं आता। कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कम आंकता है। संभव है कि वो खुद ही भावनात्मक रूप से खाली हो। ये समझ इंसान को कड़वाहट से बचाती है और उसे यथार्थवादी बनाती है। किताब बताती है कि सबसे खतरनाक भ्रम ये मान लेना है कि लोग बदल जाएंगे अगर हम थोड़ा और सह लें, थोड़ा और समझ लें, थोड़ा और दे दें। कुछ लोग बदलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वही रहते हैं जो वे होते हैं। बदलाव तब आता है जब अंदर से इच्छा होती है, ना कि बाहर से दबाव। ये किताब सिखाती है कि किसी के पोटेंशियल से प्यार मत करो, उसके प्रेजेंट बिहेवियर को देखो। पोटेंशियल भविष्य का सपना है, लेकिन बिहेवियर वर्तमान की सच्चाई है। धीरे धीरे पाठक ये भी समझने लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और एम्पैथी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। आप किसी को समझ सकते हैं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। आप किसी के दर्द को महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपनी सीमाएं तोड़कर नहीं। ये किताब सिखाती है कि कंपैशन के साथ बाउंड्रीज कैसे बनाई जाए। जो व्यक्ति बाउंड्रीज के साथ दयालु रहना सीख लेता है, वो इमोशनली सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। किताब ये भी स्पष्ट करती है कि हर इंसान अपने स्तर की कॉन्शियसनेस से व्यवहार करता है। जो व्यक्ति जागरूक है, वो सोच समझकर बोलता है। जो व्यक्ति अनजाने में जी रहा है, वो इंपल्स से रिएक्ट करता है। जब आप ये समझ लेते हैं, तो आप लोगों से वैसी ही अपेक्षा रखते हैं जैसी उनकी कॉन्शियसनेस अलाउ करती है। इससे आपको बार बार डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता, क्योंकि आप गलत जगह उम्मीद नहीं रखते। एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर किताब रुकती है, वो है इमोशनल ट्रिगर्स। हर इंसान के कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, कुछ शब्द, कुछ स्थितियां, कुछ यादें, जो उसे अचानक बदल देती हैं। कोई शांत व्यक्ति अचानक आक्रामक हो सकता है, कोई कॉन्फिडेंट व्यक्ति अचानक चुप हो सकता है। ये किताब सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति ट्रिगर होता है, तो वो वर्तमान में नहीं, बल्कि अपने पास्ट में रिएक्ट कर रहा होता है। ये समझ आपको उस पल व्यक्तिगत रूप से आहत होने से बचाती है। किताब ये भी बताती है कि मैनिपुलेशन हमेशा बुरी नीयत से नहीं होती। कई लोग अनजाने में मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने वही सीखा होता है। वे इमोशनल दबाव, साइलेंट ट्रीटमेंट, गिल्ट या ओवर हेल्पिंग का इस्तेमाल करते हैं, बिना ये समझे कि वो सामने वाले को इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं। लेकिन चाहे मैनिपुलेशन जानबूझकर हो या अनजाने में, उसका असर वही होता है। इसीलिए ये किताब सिखाती है कि इंटेंशन से ज्यादा इम्पैक्ट को महत्व दो। जैसे जैसे पाठक इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, वो महसूस करता है कि उसके रिश्ते धीरे धीरे बदलने लगे हैं। कुछ रिश्ते मजबूत हो जाते हैं क्योंकि उनमें क्लैरिटी आ जाती है। कुछ रिश्ते अपने आप दूर हो जाते हैं क्योंकि अब वो उन्हें जबरदस्ती पकड़कर नहीं रखता। और ये दूरी दुख नहीं देती, क्योंकि ये समझ के साथ आती है। ये किताब सिखाती है कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते सिर्फ सिखाने के लिए होते हैं। किताब इस बिंदु पर भी गहराई से जाती है कि लोग अक्सर वही व्यवहार दोहराते हैं जिसे वे टॉलरेट होते देखते हैं। अगर आप बार बार डिसरिस्पेक्ट सहते हैं, तो सामने वाला सीख जाता है कि ये एक्सेप्टेबल है। अगर आप बार बार अपनी बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो लोग उन्हें पहचानना बंद कर देते हैं। ये किताब सिखाती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट लाउड नहीं होता, कंसिस्टेंट होता है। जब आप एक बार अपनी सीमा तय कर देते हैं और उस पर टिके रहते हैं, तो लोग खुद एडजस्ट करना सीख जाते हैं। एक और गहरी सीख ये है कि इंसान को हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए होता, कई बार उसे सिर्फ सुना जाना चाहिए। लोग अक्सर सलाह नहीं चाहते, वे वैलिडेशन चाहते हैं, ये पुष्टि कि उनकी भावनाएं गलत नहीं हैं। जो व्यक्ति ये समझ लेता है, वो बेहतर दोस्त, बेहतर साथी और बेहतर इंसान बन जाता है।
ये किताब सिखाती है कि सही समय पर चुप रहना भी एनालिसिस का हिस्सा है। किताब के अंतिम हिस्से में ये स्पष्ट किया जाता है कि लोगों को समझने की ये कला आपको इमोशनली डिटैच नहीं बनाती, बल्कि इमोशनली बैलेंस्ड बनाती है। आप ना ज़्यादा जुड़ते हैं, ना ज़्यादा कटते हैं। आप बीच का रास्ता सीखते हैं, जहां आप दिल भी रखते हैं और दिमाग भी। यही संतुलन जीवन में सबसे कठिन लेकिन सबसे ज़रूरी है। धीरे धीरे पाठक ये स्वीकार करने लगता है कि वो हर किसी को नहीं बदल सकता, हर किसी को बचा नहीं सकता और हर किसी को खुश नहीं कर सकता। लेकिन वो खुद को समझ सकता है, खुद को सुरक्षित रख सकता है और सही लोगों को अपने जीवन में जगह दे सकता है। ये स्वीकार्यता इंसान को हल्का कर देती है। अब वो जिम्मेदारी सिर्फ अपनी भावनाओं की लेता है, दूसरों की नहीं। किताब का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यही है कि लोगों को एनालाइज करना शक्ति देता है, लेकिन ये शक्ति तभी सार्थक है जब इसके साथ करुणा और आत्म जागरूकता जुड़ी हो। बिना करुणा के ये ज्ञान आपको कठोर बना सकता है और बिना आत्म जागरूकता के ये ज्ञान आपको भ्रमित कर सकता है। लेकिन जब तीनों एक साथ होते हैं, अवेयरनेस, कंपैशन और बाउंड्रीज, तब इंसान सच में समझदार बनता है। अंत में ये किताब हमें ये सिखाकर छोड़ती है कि दुनिया में सबसे सुरक्षित इंसान वो नहीं है जो सबसे ताकतवर है, बल्कि वो है जो लोगों को सही तरह से पढ़ना जानता है। क्योंकि जो इंसान लोगों को समझ लेता है, वो हालात को भी समझ लेता है, और जो हालात को समझ लेता है, वो जीवन में कम टूटता है। ये ज्ञान आपको चालाक नहीं बनाता, बल्कि शांत बनाता है। ये आपको दूसरों से ऊपर नहीं उठाता, बल्कि आपको अपने भीतर गहराई तक ले जाता है। और यही इस किताब की असली उपलब्धि है कि ये आपको दूसरों को समझने के बहाने खुद से मिला देती है। और दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको लोगों को थोड़ा बेहतर समझना सिखाया हो, अगर अब आप शब्दों से ज़्यादा व्यवहार पर ध्यान देने लगे हों, तो यही इस वीडियो की सबसे बड़ी सीख है। आप सुन रहे थे किताबी राह, जहां हर किताब एक राह बन जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो जिंदगी को गहराई से समझना चाहते हैं। और ऐसी ही कहानियों के लिए किताबी राह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई समझ के साथ। ये था किताबी राह।